ज्ञान विज़र्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। मैं हूं अजमल। दोस्तों, हम सभी लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। यहाँ पर मैं क्रिकेट का एग्जांपल लूँगा। बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन को सिक्स मारना है। बैट्समैन के सामने दो सवाल हैं, किस फोर्स से बॉल को हिट किया जाए जिससे उसको एक इनिशियल स्पीड मिले, और किस एंगल पर बॉल को हिट किया जाए। एंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत ही हाई एंगल पर हिट करेगा तो बॉल जो बाउंड्री नहीं क्रॉस कर पाएगी, बाउंड्री के अंदर ही रह जाएगी। और बहुत कम एंगल पर हिट करेगा तब भी जो बॉल बाउंड्री के बाहर जाना मुश्किल होगा। तो एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिस पर हिट करने पर बॉल के बाउंड्री जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बॉल को हिट करने के बाद अब आता है नंबर फील्डर का। फील्डर सोचता है कि बॉल कितनी हाइट पर जाएगी, वो उसको गेस करता है और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन एडजस्ट करता है कैच करने के लिए। इस एग्जाम्पल को हम लोग रिलेट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से। प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करूँगा। बॉल को हिट किया बैट्समैन ने, हिट करने पर बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी जो है दी जाती है। एक बार बॉल को हिट कर दिया तो बॉल जो है हवा में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव की। अब बॉल जो है एक पाथ फॉलो करेगी, जिस पाथ को फॉलो करते हुए बॉल जो है बाउंड्री के बाहर या बाउंड्री के अंदर गिरेगी। जब एक बार बॉल को हिट कर दिया कुछ इनिशियल वेलोसिटी से और बॉल सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर जो मूव करती है, इसके सिवा कोई और फोर्स नहीं लगता, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिकेट की बॉल है ये इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है कि इनिशियल वेलोसिटी जनरेट करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो बैट्समैन बैट से हिट करता है। अब एक बार बॉल हवा में आ गई तो यहाँ पर सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, इसके सिवा कोई और फोर्स इस बॉल पर नहीं एक्ट करेगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे एरोप्लेन मूव कर रहा है स्पेस में, एरोप्लेन जब जो है टेक ऑफ कर लेता है तो उसके बाद इंजन कंटिन्यूसली उस पर एक फोर्स जो ऐड करता है, इसलिए मोशन ऑफ एरोप्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल नहीं होगा। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बार इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद बॉल पर सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्ट करेगी और कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल ये होता है, ये सवाल ये उठता है कि इनिशियल वेलोसिटी जनरेट करने के बाद क्या ये सेम डायरेक्शन में मूव करेगी या इस बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी। आइए इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बैट्समैन है, बैट्समैन ने हॉरिजॉन्टल से या अर्थ के लेवल से थीटा एंगल बनाते हुए यू वेलोसिटी से बॉल को हिट किया। अब बॉल हिट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड वर्टिकल काम करती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगा, मीन्स यहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन वर्टिकल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रही है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज होगा और ये एक एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है, वो हमेशा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। वर्टिकल मोशन एक एक्सीलरेटेड मोशन है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होगी। अब देखिए बॉल यहाँ पर गई, नीचे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी,
लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। जब ये पीक पॉइंट पर पहुंचेगी वहाँ पर इसकी हाइट जो होगी मैक्सिमम होगी, लेकिन वहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर वहाँ से बॉल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। हाईएस्ट जो है हाइट पर भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऐड करेगा, वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो 0 होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अजम्पशन लेंगे कि बॉल चूँकि एयर के थ्रू मूव कर रही है, एयर का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग एयर रेजिस्टेंस ऑन द बॉल 0 अज्यूम करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है या जो मेरा एक्सीलरेटेड मोशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शंस में होगा, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड जो है ऐड करती है। तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू -gj। यहाँ पर देखिए जो आई कंपोनेंट है वो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस में होता है, और जे जो हमारा यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है वो वाई एक्सिस पर होता है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है इसलिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन विल बी 0। तो ए एक्स की वैल्यू 0 हो गई और ए वाई की वैल्यू -g। यहाँ पर जो साइन ली गई है -g, ये साइन आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं कि जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन होगा, चाहे वो वेलोसिटी हो, हाइट हो, कुछ भी हो, अपवर्ड डायरेक्शन में जो होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव लेंगे। क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जो ऐड कर रही है, इसलिए यहाँ पर जो है ए वाई की वैल्यू -g लिया। अब इनिशियल वेलोसिटी u जो एक थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट की गई थी, इसको हम लोग दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इज इक्वल टू दी u cos थीटा। यह आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही बेसिक है, 9th-10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ux विल बी इक्वल टू दी u cos थीटा। ये थ्रो आउट द मोशन, जब से बॉल हिट किया गया और जब तक बॉल जो है ग्राउंड तक वापस आएगी, दिस वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं ऐड कर रहा और ये एक नॉन एक्सीलरेटेड मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का चेंज होगा। हमें मालूम है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वर्टिकल कंपोनेंट vy इज इक्वल टू uy प्लस at। a विल बी इक्वल टू ay विल बी इक्वल टू -g इंटू द t। अब uy की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, uy इज इक्वल टू दी u साइन थीटा। हमें यहाँ पर vy की वैल्यू मालूम हो गई u साइन थीटा -gt। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होगी और ये वैल्यू डिक्रीज होगी। अब देखिए इनिशियली बॉल जो है थीटा एंगल पर जो है हिट की गई थी, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में बॉल न जा करके इस पाथ को फॉलो करेगी। मैंने एक्सप्लेन करने के 2 पॉइंट लिया, ए और बी। ए पॉइंट पर जो वैल्यू ux है वही बी पॉइंट पर भी ux है, वही टॉप पॉइंट पर भी ux है, वही जब ग्राउंड पर आ गई तभी भी उसकी वैल्यू ux होगी, जस्ट हिट करने से पहले भी जो ux होगी। मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब जगह कांस्टेंट है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू चेंज होगी और ये टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी। जैसे जैसे बॉल ऊपर जो है प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगी, वैसे वैसे vy वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी और फाइनली जिस टाइम पर मैक्सिमम हाइट होगी वहाँ पर vy की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें मैक्सिमम हाइट जो है निकालना होगा तो हम लोग यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब vy जब 0 हो गया पीक पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पर, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब इस पॉइंट से बॉल के वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी। अब बॉल देखिए रिवर्स डायरेक्शन में आ गई। बी पॉइंट पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux जो है वेलोसिटी का वो जो है सेम है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में थी वो जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई। मीन्स अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई।
बॉडी जो है मूव करेगी और हिट करने से पहले इसकी वेलोसिटी जो है vy होगी। यहाँ पर तीन टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, या हम ऐसे कह लें कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी हाइट कवर की, या उसके बाद उसी के बेस पर हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। हॉरिजॉन्टल जो है कितनी दूर पर जाकर के बॉल गिरी, उसको हम लोग रेंज कहेंगे। तो मैक्सिमम हाइट हो गई, रेंज हो गई, और कितने टाइम तक ये बॉडी हवा में रही, उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और फोर्थ चीज़ होगी कि ये जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री किस तरह की है। यहाँ पर देखिए, मैं अभी से बोल लेता हूँ, यह एक इस वर्टिकल हाइट की जो ये लाइन है, इसके इधर और इधर सिमेट्री है, और ये एक पैराबोलिक पाथ है, लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली शो करना पड़ेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड दी पाथ ऑफ दी प्रोजेक्टाइल, ये जो है चार टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टाइम टी बॉडी कितना डिस्टेंस जो कवर करेगी, या उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें जो है सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो एस एक्स इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू दी टी। ये यू एक्स इंटू टी है, और यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है। यहाँ पर जो है ये एक टर्म है, उसको मल्टीप्लाई किया गया टाइम से। सेकंड वन है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर भी जो कितने अर्थ से कितने ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये हम लोग का काइनेमेटिकल इक्वेशंस होता है। इसको हम लोग जब हाइट के टर्म में लेते हैं तो ए इज रिप्लेस्ड बाई जी। तो एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू दी टी। यू साइन थीटा इसका जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दी वेलोसिटी है, जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। अगर ये सेम स्ट्रेट पाथ फॉलो करती तब तो एंगल जिस इनिशियल एंगल से थ्रो किया गया था वही एंगल होता, लेकिन टाइम के साथ साथ यहाँ पर देखिए इसका पाथ चेंज हो रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो हम लोगों का रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, उसको देखने के लिए tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई टी डिवाइडेड अपॉन द वी एक्स टी। तो वी एक्स टी इज नथिंग बट द यू एक्स टी, दैट इज द यू कॉस थीटा। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसके लिए मैथमेटिकल फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे न्यू वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।